तो भाई आज टेस्ट करते हैं पेपर को जरा गौर से देखें। भाई ये खाली पीरियोडिक टेबल है और खाली पीरियोडिक टेबल में ए बी सी डी लगा है। इसमें पूछा है कि लेंथेनियम कहाँ होगा। देखिए लेंथेनियम ए जो है यहाँ पे लेंथेनियम होता है, फिर यहाँ से आगे लेंथेनाइट सीरीज शुरू होती है जिसका पहला एलिमेंट सीरियम होता है, यहाँ पे थोरियम होता है, ठीक है, और ये एक्टिनियम है। तो लेंथेनियम क्या होगा ए, लेंथेनियम क्या होगा ए। इसको सेव कर लेते हैं। मे भी आपने लेंथेनियम सी को समझा होगा, पॉसिबल है, ठीक है, हो सकता है। तो लेंथेनियम यहाँ पे होता है, सेव करते हैं। जल्दी बैठ जाए बच्चों। 81 क्वेश्चन, 81 में आई पे नाम बताना है। क्या दिया हुआ है कि इधर है, तो कोबाल्ट अमाइनो एक लिगेंड है, दूसरा क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है। तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देते हैं। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें दो लिगेंड है, अमाइनो तो 4 अमाइन है तो टेट्रा अमाइन, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1, ये -1 ये -1 × 2 -2 -3 में +3 होगा क्योंकि ये 0 है, तो कोबाल्ट हो जाएगा +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर में रोमन न्यूमेरिकल में लिखेंगे, तो इसका नाम होगा टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। इसको सेव करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स रिलेटिंग ग्रुप्स बिल्कुल हैं, गैप्स ये मेंडलिंग पीरियोडिक टेबल में था, कर्व्स ये लोथर मेयर क्लासिफिकेशन में था, 8 ग्रुप्स ये मेंडलिंग पीरियोडिक टेबल में था। यानी सिर्फ ये तीनों चीजें जो है ये मेंडलिंग पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं थी। तो आंसर क्या होगा 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। इसको भी सेव करते हैं। तो टेस्ट इज बिट मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट प्लस रटा, एक्सट्रीम रटा प्लस कॉन्सेप्ट, दोनों चीजें। अब आपने कैसे हैंडल किया वो आपको पता होगा। 83 A ligand is a substance which can donate pair of electron. Which element is not common a ligand in coordinate chemistry? देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव पर, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे से कोवैलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा, तो ये लिगेंड नहीं है। हाँ, इनको पानी में डाल के इनको आयनाइज कर दें, हाइड्रोजन आयन को सेपरेट करके क्लोराइड आयन को आइसोलेट कर लें, तो फिर ये एज अ लिगेंड काम कर सकता है। बट इन दिस फॉर्म ये एज अ लिगेंड काम नहीं कर सकता। पर हमें पता है कि अमोनिया एक मोनोडेटेड लिगेंड है, साइनाइड आयन एक मोनोडेटेड लिगेंड है, वाटर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हैं पर डोनेट एक करता है, ये भी मोनोडेटेड लिगेंड है, ठीक है। इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद क्या चीज है 84 क्वेश्चन कि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो होता है जिसमें 2 चीजें होती हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, दूसरा लिगेंड होते हैं। पर क्वेश्चन किस पे पूछा हुआ है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने डोनेट किए हैं लिगेंड्स ने, कितने डोनेट किए हैं। सो द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीजें, पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने दिए हैं लिगेंड्स ने। तो मुझे बताएं कि इसमें ये जो है आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2, 4, 6, क्या होगा 6 होगा, ठीक है। 85 को देखिए जरा, नाम देना है। पहले स्फीयर का नाम देंगे, उसके बाद ये तो 0, 4, -1, -1 × 3, -3 ये क्या होगा +3, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। अब देखिए अमाइनो पे कोई चार्ज नहीं है,
क्लोरीन एक पे -1 तो 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन में 3 इलेक्ट्रॉन कहां से लिए कोबाल्ट से, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 होगा। ठीक है बेटा, कि भाई ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ये ऑर्डर किसका है, ये रिएक्टिविटी का किसका, रिएक्टिविटी। अब देखिए अगर आपके पास मेटल है तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है, मेटल की जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, मेटल की रिएक्टिविटी क्या होता है कि भाई मूविंग फ्रॉम लिखा हुआ 1 to 0 ग्रुप, क्या होता है कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है, और यहां से यहां आने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, किसकी बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां पे होंगे, राइट साइड पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इधर होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट इधर होंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले स्ट्रांग इधर होंगे, लेने वाले स्ट्रांग इधर होंगे। तो अगर मिड से आप इधर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, अगर मिड से आप इधर जाएंगे तो फिर रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बढ़ती जाएगी। आवाज आ गया भैया, क्या मैंने आवाज भेज दिया, आपको आ रहा होगा, आ रहा है आवाज, मैंने भेजा है, आ रहा है आवाज, मैंने अभी भेजा है, वॉइस मैसेज चेक करें, आ रहा है, ओके ठीक है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में 1A से 4A तक जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, तो मेटल की रिएक्टिविटी अप टू मिड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डिक्रीज होगी। फिर नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, यहां से आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होने से मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, यानी मेटल के इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कम होती जाएगी। फिर मिड से अगर आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी और मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, किसका, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है बेटा, इसको सेव करते हैं। बाइडेंट लिगेंड कौन होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। अब देखिए वाटर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया इसके पास 2 होते हैं पर देता एक ही है, तो ये मोनोडेटेड, साइनाइड आयन मोनोडेटेड, एसीटेट आयन मोनोडेटेड। अगर ऑक्सिलेट आयन होता, ऑक्सिलेट आयन जो है, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो बाइडेटेड होता है। अब दूसरा क्या, इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन क्या होता है कि अमोनिया अमाइनो ग्रुप, फिर इथाइलिन ग्रुप CH2 उसके बाद फिर NH2, यानी इसके पास 2 पेयर अवेलेबल हैं डोनेट करने के लिए। तो ये क्या होगा, ये बाइडेंटेड लिगेंड होगा। ठीक है ना, इसको सेव करते हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन था टेस्ट में। 88 कि जो ग्रीन एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके हो गए अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हो गए ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये हो गए लेथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब ये जो ग्रीन कलर वाले हैं ये दे आर मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक, मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट के जो मेटल्स हैं इसका नाम है अपना, इनको कहते हैं पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, यानी ट्रांजिशन मेटल्स के बाद आने वाले मेटल्स। पोस्ट, तो ये क्या होंगे, ये प्री ट्रांजिशन होंगे, ये पोस्ट ट्रांजिशन, और ये क्या होंगे, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। तो द मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, अगर ये ग्रीन वाले खाली पोस्ट ट्रांजिशन है, फिर ये क्या है, सी ग्रीन वाले मेटलाइट, और फिर ये क्या है, पर्पल वाले
ये नोबल केसेस हो गए, ये आपके नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है बेटा। तो इसको भी सेव करते हैं। अब क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 89। क्या चीज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सिस्टमेटिक नेम। अच्छा इसको देखिए, पहले जो नाम देते हैं वो कोऑर्डिनेशन पेयर को देते हैं। इसमें एक तो ऑर्गेनिक लिगेंड है, दूसरा इनऑर्गेनिक, ए फॉर एको है, ई फॉर इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। अब ये भी दो, इसमें डाई वर्ड यूज करेंगे और ऑर्गेनिक लिगेंड में क्या करते हैं, बिस यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, डाइको बिस इथाइलिन डायमाइन। चलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं, इथाइलिन डायमाइन। उसके बाद देखिए ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, सल्फेट ग्रुप -2 होता है, तो निकल क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डाइको बिस इथाइलिन डायमाइन निकल 2 सल्फेट, निकल 2 सल्फेट है कि नहीं। सेव करते हैं। नंबर गौर कीजिए, व्हाट इज कॉमन बिटवीन 1A ग्रुप एंड 7A ग्रुप। के 1A ग्रुप और 7A ग्रुप के दरमियान कॉमन चीज क्या है कि दे हैव कंपैरेबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नहीं, अब 1A का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, सॉरी नेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, 7A का जो है पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। अच्छा बोथ ग्रुप एलिमेंट शो +1। नहीं, ये +1 वो -1 शो करते हैं, एक +1 1A वाले और 7A वाले -1 शो करते हैं। एटॉमिक एरिया बोथ ग्रुप इंक्रीज डाउन द ग्रुप। यस, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में यही ट्रेंड है, कोई भी 2 ग्रुप उठा लें उसका जो एटॉमिक रेडियस है मोर और लेस टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। बोथ ग्रुप्स हैव स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, अगर हम सेपरेटली बात करें तो 1A वाले स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और 7A वाले स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी किसी भी ग्रुप में दोनों नहीं है, कि इसमें लिखा है कि दोनों ग्रुप के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होंगे, रिड्यूसिंग भी होंगे, पर नहीं, दोनों नहीं होते। 1A वाले स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है और 7A वाले स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको भी सेव करते हैं। तो जवाब क्या होगा, 3 ओनली, कि 3 इज ओनली जो है इसका राइट आंसर है। किधर गया भाई, सेव नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। ओहो 91। अच्छा सेव क्यों करें, खामखा छोड़ें भाई, सेव नहीं करते। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड सीरीज इज, मे भी यहाँ पे आपको काफियों को ये सही लगा हो। ये क्यों है, ये देखिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है इन सबको किस में रखा गया है, 3B ग्रुप में। अब 3B ग्रुप में क्यों रखते हैं इसको, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को। देखिए पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन जो है खाली डी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से अब ये आ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, लेंथेनियम की। अब लेंथेनियम खुद तो लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट नहीं है, यहां से स्टार्ट होगा सीरियम। अब 4 से लेके 14 तक सीरियम 2 क्या होगा, लॉरेंशियम होगा, ठीक है। यानी 4F, तो डी ऑर्बिटल जो है उसमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद F पूरी फिल होगी। बाद में क्या होगा कि आप लिखते हैं, अब कैसे हैं कि 5D को इस तरह से शो नहीं करते, हम इधर लिखते हैं कि 5D 1 to 10 कर लेते हैं, ठीक है, पर 1 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा। फॉर दिस रीजन अब देखें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस शेल में 2 प्लस पेनल्टीमेट में 1। अब थर्ड जो क्या कहते हैं, थर्ड नेक्स्ट जो शेल होगा, इनर शेल होगा, उसको काउंट नहीं करेंगे, खाली वैलेंस शेल और उसके अंदर वाला शेल, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। इस वजह से इनको किस ग्रुप में रखा जाता है, 3B, ठीक है। तो 3B ग्रुप में रखते हैं, अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हो जा रहे हो F ऑर्बिटल में, इनका ग्रुप वही रहेगा 3B ग्रुप। तो जब आप 3B ग्रुप में देखेंगे स्कैंडियम, उसके बाद यूट्रियम, यूट्रियम के बाद लेंथेनियम, फिर लेंथेनियम में के और दूसरे एलिमेंट के बीच में गैप होगा। गैप में कहीं कहीं पे क्या होता है कि एरो लगा होता है, नीचे लेंथेनियम की तरफ जाता है, फिर नीचे एक्टिनियम, ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज की तरफ जाता है, सॉरी लेंथेनियम तो वो खुद है, एक्टिनियम, फिर आगे जो एक राइट साइड पे गैप होगा, उधर से एरो निकलेगा, सीधा एक्टिनाइड सीरीज के पास जाएगा। तो ये लेंथेनाइड की कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लेंथेनियम की कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद लेंथेनाइड सीरीज शुरू होती है। इसको भी सेव मारते हैं, पर क्यों मारते हैं सेव, छोड़ें।
92 कि दो सीरीज लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज की बात करें कि पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी के नीचे होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज जो है लेंथेनियम के बाद शुरू होती है और यहाँ से जो एलिमेंट पहला है इसका वो सीरियम है, सीरियम से शुरुआत होती है। सो सीरियम इज द फर्स्ट एलिमेंट। सो एक्टिनियम जो है एक्टिनाइट सीरीज एक्टिनियम से शुरू होती है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है? थोरियम। ठीक है ना? इसको सेव क्यों करते हैं यार? कोशिश की है कि आपको कंफ्यूज किया जाए और आपको गलतियों पे मजबूर किया जाए। देखें, एग्जामिनर की क्वेश्चन यही होती है कि आपसे जितने पॉसिबल हो आपके नंबर कम किए जाएं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एग्जामिनर को धोखा देके अपने मार्क्स बढ़ाएं। अब जो इस सिलसिले में कामयाब होता है उसको हम सक्सेसफुल स्टूडेंट कहते हैं, और जो स्टूडेंट कामयाब नहीं होता पर उसका अबू कामयाब करवाता है तो उसको भी हम सक्सेसफुल कहते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा? लोग खुद को नहीं देखते, हमें इल्जाम देते हैं। भाई अबू से पूछे ना, अबू से पूछे, हमसे क्यों पूछते हैं? तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सासाइनोफिल। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो इसके लैटिन नेम में 8 वर्ड यूज करेंगे, 8 सफिक्स। तो इसका नाम होगा हेक्सासाइनोफिलेट आइन। जब कॉम्प्लेक्स में कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पीछे आपको आइन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसकी चार्जेस बैलेंस नहीं है, तो आप आइन लगाओगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। 94 को देखें जरा। Which of the following is not an application of ionization energy? Prediction of nature of chemical bond. It is an application of electronegativity. So it is not concerned with IP. Electropositivity or metallic character. Yes, it is concerned with what? IP. पर हमें क्या बताना है? Not concerned. यानी ये गलत और ये क्या होगा? सही होगा। ठीक है। Prediction of number of valence electron. Yes, ये IP की एप्लीकेशन है। पर extent of oxidizing power, ये किसकी एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। यानी ये दो आंसर हैं, तो आंसर क्या होगा? 184 होगा। 184। दो चीजें हम आईपी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दो चीजें आईपी से कनेक्टेड नहीं है। आए भाई 95 की तरफ। 5D सीरीज जो है, 5D सीरीज कहां से शुरू होगी? देखें, अब यहां से बिल्कुल लाइन लगी हुई है। ये 3D है, स्कैंडियम से शुरू होती है। ये 4D है, ये ट्रियम से शुरू होती है। ये 5D आपकी लेंथिनियम से, 6D आपकी एक्टिनियम से शुरू होगी। और सीधा सीक्वेंस दिया हुआ था